मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के बीच चल रहे युद्ध को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अक्टूबर से जारी इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग अपने घर और परिवार वालों से बिछड़ चुके हैं। वहीं इन दोनों के बीच जारी जंग में अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है। दरअसल इस जंग में कई बेकसूर फिलिस्तीनी भी मारे गए और अब फिलिस्तीन के समर्थन में कई मुस्लिम देश भी आगे आ चुके हैं। इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म को लेकर अपने देश का रुख साफ करते हुए कहा कि इजराइल से जारी जंग में जिस तरह से हमास के लड़ाके मुकाबला कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हालांकि पाकिस्तान का फिलिस्तीन को लेकर ऐसा रुख इस देश के दोहरे चरित्र की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद वो देश है जो इतिहास में हजारों फिलिस्तीनियों की हत्याओं में भागीदार रहा है। फिलिस्तीन इजरायली संघर्ष जो लगभग 7 दशकों से चालू रहा है, इस संघर्ष में आमतौर पर फिलिस्तीनी अरबों को इजराइल की सेना का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज से 53 साल पहले फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने की मांग करने वालों ने जॉर्डन के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध की खास बात यह थी कि जॉर्डन से हुए इस युद्ध में पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी की भी अहम भूमिका थी। यह कहानी है साल 1970 के सितंबर महीने तक चले उस युद्ध की, जिसे इतिहास में ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के 1 साल बाद यानी 1971 में आजादी की जंग के नायक लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद जहीर ने बताया था कि साल 1970 के दशक में पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक जॉर्डन में ब्लैक सितंबर नरसंहार में शामिल थे। उन्हीं की सलाह से जॉर्डन की सेना को युद्ध जीतने में मदद मिली थी। दरअसल साल 1967 में इजराइल के खिलाफ होने वाले 6 दिवसीय युद्ध में हार के बाद जॉर्डन में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। इस युद्ध में मिस्र और सीरिया के अलावा जॉर्डन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसी युद्ध में फिलिस्तीन, यरूशलेम, गाजा और पश्चिमी तट जैसे क्षेत्रों से हाथ भी धो बैठा था। उसी वक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ दिनों में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। इन हमलों के कारण ही उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ी और इस संगठन को सीरिया, इराक का समर्थन भी मिलने लगा। जॉर्डन उस वक्त नहीं चाहता था कि एक बार फिर किसी भी तरह का युद्ध हो और यरूशलेम के और क्षेत्रों से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए जॉर्डन के प्रमुख शाह हुसैन ने अपनी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर दोस्त जियाउल हक से मदद मांगी। जिया उस समय ओमान में पाकिस्तानी दूतावास में डिफेंस अटैच की ड्यूटी संभाल रहे थे। जवाब में जिया ने जॉर्डन की सेना को PLO के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की सलाह दी। इस ट्रेनिंग ने जॉर्डन की सेना को PLO के खिलाफ लड़ने में काफी मदद दी। ब्लैक सितंबर 1970 के दशक में जॉर्डन में हुआ एक गृह युद्ध है। इस गृह युद्ध में जॉर्डन की सेना और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच लड़ाई हुई थी। 6 से 27 सितंबर तक चले इस ऑपरेशन में हजारों मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। इस पूरे युद्ध की शुरुआत उस वक्त हुई जब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने की कोशिश करते हुए जॉर्डन की सरकार को चुनौती दी थी। उस दौरान PLO ने जॉर्डन में कई हमले किए, जिसके जवाब में 17 सितंबर को जॉर्डन की सेना ने भी PLO के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। जियाउल हक ही वो व्यक्ति थे जिनकी सलाह और ट्रेनिंग ने जॉर्डन की सेना को ब्लैक सितंबर ऑपरेशन करने और इस युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध ने जॉर्डन और पाकिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत कर दिया था। ब्रिटिश पाकिस्तानी लेखक तारिक अली ने अपनी किताब द ड्यूएल में पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर में ब्लैक सितंबर का जिक्र करते हुए लिखा है, ब्लैक सितंबर ऑपरेशन के दौरान जॉर्डन के राजा हुसैन ने 11 दिनों में इतने फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी जितना इजराइल 20 सालों में भी नहीं कर पाता। 1948 में जब इजराइल बन गया तब बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी जॉर्डन में बस गए और समय के साथ उन्होंने अल्पसंख्यक होते हुए भी मजबूत संगठन बना लिया और आजाद फिलिस्तीन की आवाज उठाई। उसी वक्त जॉर्डन के राजा हुसैन को डर था कि ये लोग उनके देश को खतरे में डाल सकते हैं और उन्होंने फिलिस्तीनी शिविरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। ब्लैक सितंबर ऑपरेशन के दौरान ही जॉर्डन के अमान के आसपास शरणार्थी शिविरों में सक्रिय आतंकवादियों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मारे गए फिलिस्तीनियों की अनुमानित संख्या 25,000 तक मानी जाती है।
इस कार्रवाई के लिए ब्रिगेडियर जियाउल हक को उनके ही देश में फिलिस्तीनी हत्यारे के रूप में याद किया जाने लगा। बाद में यही जियाउल हक पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बने और उन्होंने साल 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। भुट्टो को अप्रैल 1979 में फांसी दे दी गई। जुल्फिकार के मृत्यु के बाद 11 साल तक जियाउल हक सत्ता में रहे। 1988 में उनकी एक विमान हादसे में मौत हो गई थी।